हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए। एंड दिस इज एस पंडित हियर एज यूजुअल। आज हम मैक्रो कंपोनेंट्स में एक स्टेप आगे जाएंगे और आज हम जो समझने वाले हैं इस एपिसोड में वो है फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, और इन तीनों की रिलेशन, जिससे हमें इन तीनों से पता लगेगा कि ये स्टॉक, ये कंपनी हमारे लायक है या नहीं। तो एक क्राइटेरिया हम बुक वैल्यू, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का भी रखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। और भी क्राइटेरियाज है, जो भी स्टॉक सारे क्राइटेरियाज में बेस्ट निकल के आता है उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाने का, वेल्थ बिल्डिंग की चीजें सीख रहे हैं। सबसे पहले ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसका नाम होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है, एक कंपनी है, उस कंपनी के पास 100 शेयर है मान लो, हर शेयर की वैल्यू 1 रुपए है। जब उसने लिस्ट किया, जब उसने सेबी से परमिशन ली, तो उसने पेपर में अपने शेयर की वैल्यू 1 रुपए बताई और 100 शेयर कंपनी ने ओवरऑल अपने कंपनी के बताए। उस 100 शेयर में मान लो दो कंपनी के मालिक हैं, दो डायरेक्टर हैं, जब एक के पास 50 शेयर है, दूसरे के पास 50 शेयर है, दोनों 50-50% के शेयर होल्डर्स है। जब वो कंपनी मार्केट में जाएगी तो वो कुछ शेयर्स डाइल्यूट करेगी। मान लो 100 में से 75 शेयर्स प्रमोटर्स ने रखे, फाउंडर्स ने रखे और 25 शेयर डाइल्यूट कर दिए। वो जो 25% या 25 शेयर डाइल्यूट हुए हैं उसको हम इक्विटी बोलते हैं। वो 25% पब्लिक के पास जाएगा तो वो पब्लिक के इक्विटी शेयर, दोनों वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो कि पब्लिक ने 25 रुपए वर्थ के शेयर खरीद रखे हैं या पब्लिक की परसेंटेज इक्विटी होल्डिंग 25 रुपए के बराबर की है, और प्रमोटर्स की जो परसेंटेज इक्विटी होल्डिंग है वो 75 रुपए के हिसाब से है। मतलब मैं कह सकता हूं एक कंपनी की कितने परसेंट शेयर किस किस के पास है उसको भी इक्विटी बोलते हैं। शेयर्स या इक्विटी एक ही चीज है, डिपेंड करता है कि आप कंपनी को मार्केट के हिसाब से देख रहे हो। स्टॉक मार्केट में जनरली हम जो यूज करते हैं वो शेयर वर्ड यूज करते हैं, इक्विटी भी करते हैं। और जनरली कंपनी में जब भी कोई पार्टनर आता है तो इक्विटी मतलब उस कंपनी की हिस्सेदारी, तो शेयर्स भी उस कंपनी की हिस्सेदारी। तो इक्विटी एक छोटा सा वर्ड है। जब भी कोई इंसान अपनी कंपनी लिस्ट करता है, मान लो 100 रुपए की कंपनी है, तो 75% इक्विटी मान लो उसने अपने पास रखी और 75 में से 25% इक्विटी 100 में से उसने पब्लिक को दे दी। तो आप ये कह सकते हो पब्लिक की जो इक्विटी होल्डिंग है वो 25% है और जो प्रमोटर की इक्विटी होल्डिंग है वो 75% है। तो आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं अब शेयर होल्डिंग पैटर्न ही दिखा रहा होता है। अब हम ओवरऑल में फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसको डेप्थ में समझेंगे। फेस वैल्यू का मतलब होता है जब आप किसी चीज को खरीदने जा रहे होते हो तो उसकी एक स्टिकर पे वैल्यू लिखी होती है। वो स्टिकर की वैल्यू आपको एक्चुअल में, आप उस पर नहीं खरीदते हो, आप कोई ना कोई बार्गेनिंग करते हो, बट एक्चुअल में जो वैल्यू का शेयर, जो शेयर की वैल्यू एक्चुअल में जब कंपनी ने आईपीओ लेके आया होगा और उस टाइम पे जब सेबी में अपनी फाइलिंग की होगी तो उसने अपने शेयर की वैल्यू बताई होगी कि मेरे शेयर की जो वैल्यू है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बताता हूं, मान लो एक कंपनी है, आगे कंपनी फॉर्मेशन भी समझेंगे। कंपनी को फॉर्म करने के लिए 1 लाख का कैपिटल चाहिए होता है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 1 लाख का कैपिटल होता है। 1 लाख कैपिटल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे दो शेयर होल्डर्स है, 1+1, दोनों का 50-50% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो दोनों के पास 50,000 और 50,000 शेयर्स होंगे। ये जो 50,000 शेयर्स होंगे, इसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी, टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए। एक 50,000 शेयर इसके पास है, 50,000 शेयर इसके पास है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है शेयर की वो 1 रुपए है। 1 रुपए के लाख शेयर की कंपनी बनाई गई, उसमें से 50,000 शेयर 1 रुपए के एक बंदे के पास है, 50,000 दूसरे रुपए के पास है, दूसरे बंदे के पास है। तो जब ये बंदा लिस्ट कराने जाएगा स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी, तो भाई ये 1 लाख का कैपिटल दिखाएगा। हो सकता है ये 10 लाख का कैपिटल भी दिखाए, 10 लाख से भी बनती कंपनी, बड़ी कंपनी। शेयर मार्केट ये कहता है कि जब आप लिस्ट कराने जा रहे हो कम से कम 10 लाख या 1 करोड़ कैपिटल होना चाहिए। तो उसका मतलब ये होता है जो कैपिटल है, जो ऑन पेपर आपका एमओए और एओए जब कंपनी बनाई जाती है, आगे हम कंपनी फॉर्मेशन में बात करेंगे, जब बिजनेस बिल्डिंग में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एमओए और एओए जब बनता है तो कंपनी का एक रजिस्टर्ड कैपिटल होता है कि इतने कैपिटल की कंपनी है, और उसमें एक वैल्यू लिखी होती है, वो उसके शेयर की वैल्यू होती है। ये वो वैल्यू नहीं है जिस पर ट्रेडिंग हो रही है, जिसमें मार्केट में आपको शेयर दिख रहा है। ये वैल्यू है जो पेपर पे वैल्यू है। तो मैं ये कह सकता हूं पेपर की जो वैल्यू है, जो स्टिकर प्राइस है, वो कहीं ना कहीं फेस वैल्यू कहलाता है, जिसका एक्चुअल में कोई बड़ा महत्व नहीं है, सिर्फ कंपनी जिसकी है उसके लिए महत्व है क्योंकि उसने बनाया है। दूसरा होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है ये वो वैल्यू होती है जो एक्चुअल में सीक्रेट होती है। ये वही लोग निकालते हैं जो लोग एक्चुअल में इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे आप आगे चल के बनने वाले। ये कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बताता है कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है।
एक्चुअल औकात क्या है कि आप अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हो, गाड़ी का स्टिकर प्राइस 10 लाख रुपए है, आपने उस गाड़ी को जज किया, उसके मटेरियल को देखा, तब आपने एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू निकाली, आपको समझ में आया ना ना, ये 8 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं है। समझ में आया? फेस वैल्यू कितनी थी उसकी? 10 लाख, जो स्टिकर प्राइस लिखा हुआ था। बट एक्चुअल में उसकी सब चेक करने के बाद, इंजन चेक करने का आपको लगा 7-8 लाख से ऊपर नहीं दूंगा। तीसरी वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टर्स के सामने ओपन होती है, ये उस शेयर की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करती है, और ये बहुत हाई हो सकती है। हो सकता है फेस वैल्यू 1 रुपए हो सकता है बुक वैल्यू 10 रुपए हो सकता है मार्केट वैल्यू 100 रुपए हो। मार्केट वैल्यू वो रुपए है, जो वो वैल्यू है जो शेयर की पॉपुलैरिटी बताती है। अगर हार्ले डेविडसन एक बाइक आती है, वो बाइक कितनी भी पुरानी आ जाए हो जाए, उसका रेट खस्ता नहीं होता। मेरे पास एक हार्ले की बाइक है फैट बॉय, मैंने ली थी वो 30 लाख रुपए की। आज भी अगर मैं उसे बेचने जाऊं तो वो ऑटोमेटिकली 30 से ऊपर में बिकेगी। रीजन, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसे ही हाई एंड गाड़ियां, जी वैगन, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि जब आप उसको बेचने जाते हो तो उसकी कीमत जितनी आपने ली होती है उससे ज्यादा की आप सेकेंड हैंड गाड़ी बेच देते हो। बुलेट, रॉयल एनफील्ड का पुराना वर्जन। तो समझ में आ रहा मैं जो बोलना चाह रहा हूं? थार, आप मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मार्केट में किसी भी शेयर की पॉपुलैरिटी दिखा दे, कितना फेमस है वो शेयर, कितना लोग डिमांड कर रहे हैं उसको। तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये वो वैल्यू जो पेपर पे, ये एक्चुअल वैल्यू जो नेट वैल्यू दिखा रही है। इतना समझ में आ गया? अब इसको डेप्थ में समझते हैं, आगे और डेप्थ में जाते हैं। फेस वैल्यू का मतलब समझते हैं। मैंने आपको बताया दिस इज द वैल्यू विच इज एट द टाइम ऑफ इश्यू। जब आपने पेपर बनाए, जब आपने कंपनी क्रिएट करी, तब आपने एक वैल्यू पेपर पे लिखवाई, उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। ओरिजिनल वैल्यू होती है, कभी नहीं बदलती, ध्यान रखना है। चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मार्केट वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। कंपनी पैसा कमाए ना कमाए, कंपनी असेट्स बनाए ना बनाए, बुक वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो फेस वैल्यू है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी, उस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिविडेंड जो प्रोवाइड किए जाते हैं, आगे डिविडेंड के चैप्टर में हम समझेंगे डिविडेंड क्या होता है, बट अभी के लिए समझ लो, कंपनी आपको कंपनी के शेयर होल्ड करने के लिए कुछ बोनस देती है। डिविडेंड हमेशा ज्यादातर कंपनी फेस वैल्यू के हिसाब से ही दे रही होती है। जितनी फेस वैल्यू होती है, आपके शेयर्स को उस परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसको हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फेस वैल्यू के पॉइंट्स या फीचर्स क्या है। तो डिविडेंड में हम ऑलरेडी इसको डेप्थ में समझेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि फेस वैल्यू की बात करो, तो आपको सर ये वो वैल्यू होती है जो कंपनी फॉर्मेशन टाइम में पेपर पे लिखी होती है। इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, बस ये कंपनी की एक वैल्यू होती है जो ऑन पेपर कंपनी बनाते टाइम लिखी जाती है, जो आगे बदलती रहती है बुक वैल्यू की फॉर्म में। जैसे जैसे कंपनी अर्न करेगी, मार्केट में जैसे जैसे हाइप बनाएगी, तो मार्केट वैल्यू की फॉर्म में। अगर मैं इसकी स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकालने की बात करूं, तो आप ये कह सकते हो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, जब मैंने बताया आपको लाख रुपए और लाख शेयर, तो लाख अपॉन लाख कितना हुआ? एक वैल्यू। अभी समझाया था ना, लाख रुपए का शेयर्स है और लाख ही शेयर है, तो कितनी फेस वैल्यू हो गई? एक। अगर लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल है और नंबर ऑफ शेयर्स बदल गए, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उस हिसाब से आपकी इक्विटी, आपकी इसकी फेस वैल्यू बदलती चली जाएगी। कहने का मेरा मतलब है 10 लाख का इक्विटी कैपिटल है और आपके पास 1 लाख शेयर है। अगर 10 लाख का इक्विटी कैपिटल है, आपने कंपनी 10 लाख की बनाई और आपके पास 1 लाख शेयर है, तो आपकी फेस वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपए पर शेयर। आपकी 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू हो गई। तो फेस वैल्यू डिपेंड करती है कि आप कितने कैपिटल पे कंपनी बना रहे हो। अगर आप 1 करोड़ की कंपनी बनाओगे और 1 लाख शेयर डालोगे, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू और 100, 150, 1000 के आसपास बच जाएगी। तो डिपेंड करता है आप जब कंपनी बना रहे हो तो आप कितना पैसा उस कंपनी में लगा रहे हो। ध्यान रखना है, जब भी कंपनी बनती है, अगर 10 लाख कैपिटल की बनेगी, तो 5 लाख एक बंदा डालेगा जो पार्टनर होगा, 5 लाख दूसरा। कम से कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 5-5 लाख दोनों साइड से आते हैं, वो कंपनी का कैपिटल होता है, उसको कंपनी के ही यूज में यूज लिया जा सकता है। कंपनी फॉर्मेशन में देखेंगे, फेस वैल्यू इज द फिक्स वैल्यू व्हिच विल नेवर चेंज, कभी नहीं बदलेगी। दिस इज द मैक्रो कंपोनेंट। बुक वैल्यू की बात करते हैं। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू होता है, इट इज द रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इन बुक्स। किताबों में, बैलेंस शीट्स में जो वैल्यू बिजनेस की एक्चुअल निकल के आ रही होगी, जो बिजनेस की नेटवर्थ निकल के आ रही होगी, कंपनी की रियल औकात निकल के आ रही होगी, उसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू को मैं ये भी कह सकता हूं, जब कंपनी को बेच दिया जाए, कंपनी चल रही, कंपनी के सारे एसेट्स बेच दो, कंपनी को पूरा बेच के खाली कर दो, उस टाइम पे जो कंपनी ने बिल्डिंग भी खरीदी होगी, कंपनी ने सॉफ्टवेयर भी खरीदे होंगे, कंपनी ने बहुत सारी चीजें खरीदी होंगी, मशीन भी खरीदी होंगी, सब बेच दो। वो सब बेचने के बाद जो पैसा आए, उस पैसे से नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू निकल के आएगी
उसको हम क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू, क्योंकि वो ही शेयर होल्डर्स पे बटेगी। फेस वैल्यू क्या थी, जो कंपनी रजिस्टर कराई थी उसको नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड किया था उस वैल्यू को। अब वो वैल्यू जो रजिस्टर कराई थी वो तो फिक्स हो गई, बट कंपनी ने आगे पैसा कमाया, बिल्डिंग्स बनाई, सॉफ्टवेयर खरीदा, सामान खरीदा, कुर्सियां खरीदी, मशीन खरीदी, तो कंपनी के पास असेट्स ऐड हो गए। वो 10 लाख की जो कंपनी थी, अब उस 10 लाख की कंपनी तो पेपर पे है, कंपनी के पास मान लो 10 करोड़ के असेट है। अब जब कंपनी को बेचोगे तो 10 करोड़ से 8 करोड़ तो आएगा, वो 8 करोड़ को नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करोगे तो जो आपको पर वैल्यू शेयर की मिलेगी वो मिलेगी आपको बुक वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूं इट इज द रियल वैल्यू, इट इज द रियल वैल्यू, इट इज द एक्चुअल वैल्यू, इट इज द नेटवर्थ, इट इज द औकात ऑफ द कंपनी। इसलिए हम ये कहते हैं बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल असेट्स, जो कंपनी के पास टोटल असेट्स है, माइनस द लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है, लोन होगा, किसी से बोरोइंग ले रखी होगी, तो पहले ऑब्वियस सी बात है जब कंपनी बिकती है तो जो उधार लिए वाले होते हैं वही पैसा लेने आते हैं। मैं कह सकता हूं बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो वैल्यू कंपनी की रियल औकात बदल आ रही है। कंपनी ग्रो करेगी अगर सच में एसेट्स बनाएगी सच में, तो बुक वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि बुक वैल्यू कंपनी को डिसॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है, जो पैसा आपको मिलेगा कंपनी बेचने के बाद, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको बुक वैल्यू बोलेंगे। आपने एक ये पेन खरीदा, मान लो बनाया, इस पेन को बनाने में मुझे 10 रुपए लगे, मैंने रजिस्टर कर दिया 10 रुपए। अब मैंने इस पेन को से काम किया, मैं फेमस हो गया, मैंने कहा ये मेरा पेन है, इस पेन को मैं बेचूंगा, मैंने बनाया था 10 रुपए में, 100 रुपए में। आपने कहा, लोगों ने अलग बिड लगाई कि मैं 100 रुपए नहीं, ये 80 रुपए में बिका। अब 10 रुपए का बना था तो फेस वैल्यू 10 थी, 80 में एक्चुअल में इसकी वर्थ है, जो वर्थ मार्केट में बिक रही है, जिसमें मेरी ब्रांडिंग ऐड हुई है, जिसमें मेरा काम ऐड हुआ है। अब इस 80 रुपए में जब मैं इसको बेच रहा हूं तो 80 रुपए में जितने लोग भी होंगे जिन्होंने इसमें काम किया होगा, मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन किया होगा, लेबर्स, वो सब शेयर होल्डर से मान लो, तो उन सबको नंबर्स को डिवाइड करूंगा मैं इसकी 80 रुपए से, जो जो वैल्यू आएगी वो सब बढ़ जाएगी, वो एक्चुअल में बुक वैल्यू कहलाती है। तो बुक वैल्यू इज द रियल वर्थ, इज द एक्चुअल वर्थ, इज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। कंपनी की असली औकात हमें बुक वैल्यू से समझ में आती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट जो आपको आगे ध्यान में रखना है। रियल वैल्यू, इन्वेस्टर्स बुक वैल्यू को यूज करते हैं। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू वही है जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट स्टॉक प्राइस। ये पेन बनाने में 10 रुपए लगे, फेस वैल्यू। इस पेन को सारी ब्रांडिंग, इसकी एक्चुअल वैल्यू 5 साल बाद हो जाती है, जो मैंने इसको यूज किया है, इससे बहुत सारी चीजें लिखी, किताबें लिखी, पढ़ाया, फेमस हो गया, 80 रुपए। लेकिन मैं आगे इसको मार्केट में इस तरीके की हाइप बना रखी है मैंने कि मैं कह रहा हूं ये पेन 100-200 रुपए से नीचे का नहीं है। तो जो हाइप बनी हुई है मार्केट में 200 रुपए बनी हुई है, बना था 10 रुपए में, एक्चुअल है 100 रुपए, 80 रुपए, बट मार्केट की हाइप है 200 रुपए। तो जो हाइप है वो मार्केट वैल्यू है। जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस एलटीपी दिख रहा है आपको, जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, बार बार बदलता रहेगा, दैट विल बी द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। इट इज अ वोलेटाइल वैल्यू विच कैन चेंज, कभी भी बदल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जा सकता है, नीचे जाएगा तो नीचे जा सकता है, मतलब ये ओवरऑल बदलाव के साथ ऊपर नीचे चलता रहेगा। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, बुक वैल्यू तभी बदलेगी जब कंपनी सच में कुछ काम करेगी, सच में पैसा कमाएगी, सच में बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी। मार्केट वैल्यू कैन बी, ऐसा भी हो सकता है कंपनी लॉस में चल रही हो, जोमैटो ब्लिंकिट की वजह से प्रॉफिट में आई है, जोमैटो लॉस में भी रहेगी, जोमैटो कुछ भी नहीं कर रही होगी, इस बार तो प्रॉफिट बुक कराया उन्होंने क्वार्टर में, बट फिर भी मार्केट के अंदर एक हाइप बनी हुई है अगर, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको बीफ्ड अप वैल्यू दिखेगी, उसे हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। अब मैंने 3 वैल्यू सीखी है, आज मैं आपको जो इसका क्रक्स समझाने वाला हूं, जो एक्चुअल में इन्वेस्टर्स के लिए बनाई हुई कंडीशंस है, निकाली हुई इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, उसको आपको समझना है। 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है फंडामेंटल एनालिसिस की। एक होता है जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, रियल वर्थ ज्यादा है। बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे लोग खेल जाते हैं बढ़िया स्टॉक ढूंढने में। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, मतलब मार्केट में हाइप कम है, लेकिन बुक वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब वो जो स्टॉक है वो स्टॉक की बुक्स स्ट्रांग है, ताकतवर बुक्स है, स्ट्रेंथ है उसकी बुक्स में, बैलेंस शीट में दम है, लेकिन मार्केट की सेंटिमेंट्स उसकी तरफ नहीं है, मार्केट कॉन्फिडेंट नहीं है उसकी तरफ। तो हम उस केस में बोलेंगे ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक पे मार्केट का भरोसा नहीं है। मार्केट वैल्यू अगर अच्छी है तो इन्वेस्टर्स हाइप बना रहे हैं, इन्वेस्टर्स खरीदेंगे तभी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। अगर इस पेन को बस 1000 लोग खरीदेंगे तभी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, सिर्फ 100 लोग खरीदेंगे तो वही वैल्यू जो है, हाइप कौन बनाता है, नंबर ऑफ पीपल, लोग बनाते हैं हाइप। तो जब तक लोग नहीं बनाएंगे तब तक वो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी नहीं। मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से कम है तो भले ही कंपनी के बुक स्ट्रांग है, बट अगर वो मार्केट वैल्यू कम है
उससे तो वो मार्केट कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन अब आ जाओ मेरी प्रो टिप, वो ये कि ये स्टॉक हमारे लिए एक अंडर वैल्यूड स्टॉक होगा और हम इन्हीं स्टॉक्स को पकड़ेंगे क्योंकि इनकी बुक्स स्ट्रांग है यार। अगर इसका बेस स्ट्रांग है, कंपनी का बेस स्ट्रांग है, वो तो डार्क हॉर्स है ना, वो तो आगे खेल जाएगा। तो हमें ऐसी ही कंपनीज ढूंढनी है जिनकी मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, उनको वैल्यूएट करना है और उनको पकड़ना है ऐसी कौन सा स्टॉक है जो आगे मल्टीबैगर बनेगा। सेकेंड, market value is greater than book value. Market is very much confident. People are investing. They are very much happy, and the stock is volatile. It means that investors बहुत ज्यादा confident है market को लेके, उस particular stock को लेके. They are investing. They are putting their money into that. This is not an underdog stock. This is the underdog stock. हम तो लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाएंगे ना, हम 100 का 150 नहीं करेंगे, हम 25 का 1000 करने वाली बात कर रहे हैं। तो वो 1000 तभी होगा जब कंपनी की जड़ें, नींव स्ट्रांग है। नींव ही स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटली कंपनी बिजनेस वीक है, तो फिर तो आगे वैसे ही नहीं बढ़ेगा। और हाइप तो कभी बन सकती है, हाइप बनाना तो बहुत बड़ी बात नहीं, 10 जगह न्यूज चला दो, 50 जगह पीआर कर दो तो हाइप बन जाती है। बट द पॉइंट इज दैट व्हेन यू आर स्ट्रांग फ्रॉम योर बेस, व्हेन यू आर स्ट्रांग फ्रॉम योर फाउंडेशन, देन यू हैव द करेज एंड यू हैव द कैपेसिटी टू क्रिएट ग्रेट वैल्यू इन फ्यूचर। एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। वही तो हमें चाहिए। तो हमें वो स्टॉक चाहिए जिसका मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो। फर्स्ट कंडीशन। दिस इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स, दे आर हैप्पी इन्वेस्टिंग दैट। यू कैन पुट सम ऑफ योर मनी इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक, कुछ पैसा डाल सकते हो, बट दैट विल बी अवर अंडरडॉग। When market value and book value are equal, it means that the stock is fairly valued. ठीक है, it's nice, it's not bad, it's not good, ना खराब है ना अच्छा है, it's normal. It means that market value, face value and book value are the three important terms. फेस वैल्यू फिक्स वैल्यू कभी ना बदलेगी। बुक वैल्यू कंपनी अगर औकात दिखाएगी तो बदलेगी, कंपनी में दम होगा तो बढ़ेगी, कंपनी बुरी होती जाएगी तो कम होती जाएगी। मार्केट वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती, हाइप पे डिपेंड करती है, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, लोगों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में हाइप क्रिएट करने के लिए बनाई जा सकती है। आगे पढ़ेंगे। तो मार्केट वैल्यू इज एक्चुअली नॉट द रियल वैल्यू, बुक वैल्यू इज द रियल वैल्यू दैट वी हैव टू कंसीडर। हमें बस जहां हमने बुक समझने में आ गई, हमें कंपनी का बिजनेस पढ़ना आ गया, वही फंडामेंटल एनालिसिस, तो हम स्टॉक निकाल लेंगे सॉलिड, हमें समझ में आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टॉक देखोगे मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, मार्केट कैप बहुत हाई है, वैल्यू नहीं है शेयर की, बुक वैल्यू में दम नहीं है। मार्केट वैल्यू तो हाई है तो एकदम गिर भी सकता है, क्योंकि जब बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा, घर का नींव स्ट्रांग नहीं है, तो वो तो कभी भी गिर जाएगा ना। तो हमें गिरने वाले स्टॉक नहीं चाहिए ना। हम कुछ स्टॉक ऐसे निकाल सकते हैं जो हमें सडनली पैसा बना के देते, 100 के 150 करके देते, लाख के 2 लाख करके देते, बट हमें लाख का 1 करोड़ करने वाले स्टॉक भी तो चाहिए, वरना फंडामेंटल एनालिसिस अमीर कैसे करेगी। आपको अमीर बनना है तो आपको वो स्टॉक्स भी तो चाहिए, तो उसके लिए हमें यहां से बुक्स पढ़ना आना चाहिए। हमने पिछली क्लास में मार्केट कैप सीखा था, इस बार हमने 3 वैल्यूज को समझा है। अब हमें इतना समझ में आ गया कि हम बुक्स की तरफ पढ़ेंगे। हमें समझ में आ गया कि बुक्स पढ़ना इज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बुक वैल्यू जब तक एक्चुअल पता नहीं लगेगी तब तक कंपनी की एक्चुअल वर्थ समझ में नहीं आएगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आज हमने इक्विटी समझी है और 3 वैल्यूज को समझा है जो शेयर की वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बुक्स में घुसेंगे, बैलेंस शीट्स में घुसेंगे और एक एक चीज को रेशियोज के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। समझ में आ गया? ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, इसलिए एक बार में एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक कवर कर रहा हूं, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो वो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हर चीज को प्रॉपर टाइम देके समझना, क्योंकि हमें लाइफ में बड़ा गेम खेलना है, हमें अपनी जिंदगी नहीं पुश्तों की जिंदगी बदलनी है, तो वो बदलेगी। समझ में आ गया है? स्किल्स का भी हमने प्लान कर लिया है, नेक्स्ट वीक स्किल्स के लिए भी हम लोग सबसे पहले जो इस कोर्स में लोग हैं उनके लिए लॉन्च करेंगे 999 रुपए में। आपके पास हमने 4 से 5 स्किल सॉलिड फिक्स करी है, जिनमें से कोई भी स्किल आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द स्पेशल ऑफर 999 का। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हम ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारे पास इतना है नहीं, तो हमने सोचा कि हम फीस और रिड्यूस कर देते हैं, फिर देखते हैं कैसे मैनेज करना है, वो हम कर लेंगे अपनी तरफ से जो भी हमें मैनेज करना है। खैर, तो ये नेक्स्ट वीक आएगा, तो यू शुड बी वेरी मच एक्टिव फॉर दिस। किसी एक स्किल को मास्टर करो, किसी 2 स्किल को मास्टर करो, बट मास्टर करो। 4 या 5 स्किल्स हम लोग ओपन करेंगे। खैर, समझ में आ क्या होगा? तो 3 स्टेप्स क्लियर है। चौथे स्टेप बुक वैल्यू की तरफ जाएंगे और 1 बाय 1 करके हर चीज को समझते जाएंगे। जितना बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, करते रहो। आगे बहुत कुछ है करने को, पैसा बनाना है, पैसा बढ़ाना है और पैसा कमाना भी है। जय श्री राम। थैंक यू।